अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद है सीनियर ट्रेडर सुफियान गनी साहब। ये काफ़ी पुरानी ब्रोकर हैं और मुनीर खानानी से इनका रिलेटेड हैं, और इनसे पूछते हैं कि मौजूदा हालात में स्टॉक मार्केट में आप क्या समझते हैं कि यहाँ से इन होना चाहिए या आउट हो जाना चाहिए? वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से स्टॉक मार्केट जो है हमारे पास इस वक्त 0.25% इन्वेस्टर हैं, जो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ही कम है। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो, अगर यूएसए की बात की जाए तो 65% लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। कनाडा में स्कूल के बच्चों को स्टॉक एक्सचेंज का काम जो है वो सिखाया जाता है। तो अभी हमारी माशाल्लाह से जो है पर मंथ जो है 25,000 जो है अकाउंट जो है माशाल्लाह से आना शुरू हो गए। ये बहुत अच्छा साइन है। प्रमोशंस भी हो रही हैं यूट्यूब फेसबुक के थ्रू भी, जो है लोग काफ़ी जो है वो आना चाहते हैं स्टॉक की तरफ। और अल्लाह के फजल से सीजीपी सेंट्रलाइज गेटवे पोर्टल बनने के बाद जो है आसानी के साथ जो है क्लाइंट्स जो है सहूलत अकाउंट के अंदर और नॉर्मल अकाउंट्स के अंदर स्टूडेंट्स भी और माइनर्स भी जो है माशाल्लाह स्टॉक में इन हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक एक्सचेंज ने ज़बरदस्त काम किया है, एसईसीपी ने अच्छा काम किया है, और मार्केट को प्रमोट करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिसिटी भी कर रहे हैं लोग, और लोग खुद भी अवेयर हो रहे हैं, एजुकेशन जो है वो हासिल कर रहे हैं और स्टॉक की तरफ लोग आ रहे हैं। और मार्केट भी अल्हम्दुलिल्लाह नए आईपीओस के थ्रू और ज़बरदस्त किस्म के रिटर्न्स जो है मार्केट दे रही है। तो हर पाकिस्तानी को हमारी तो ख्वाहिश है कि वो स्टॉक में अपना अकाउंट खोलें और स्टॉक में इन्वेस्ट करें। अच्छा जी, मौजूदा सूरत हाल में इसमें नए क्लाइंट आना चाहते हैं और ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मार्केट में। जैसे मौजूदा आईपीओ आते हैं, ये तो फेस वैल्यू 1 रुपये से होती है, इनको तो पता नहीं होता कि इनका रिटर्न क्या होगा। अगर 10% देती है तो एक 8 25 10 पैसे बनते हैं। तो उनको तो खैर इसमें अवेयरनेस नहीं है। तो आप ये क्या समझते हैं, आप इनको क्या चॉइस देंगे, नए आईपीओ में पार्टिसिपेट करें या फिर स्टॉक या पुराने स्टॉक में काम करें? सबसे पहले जो हमारे पास जो इशू है वो ये होता है कि हम लोग जो है वो किसी भी आईपीओ को, प्रोस्पेक्टिव्स को पढ़ते नहीं है, और उसकी जो है फेस वैल्यू, जैसे भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया कि पहले स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कंपनी लिस्ट होती थी उसकी 10 रुपये फेस वैल्यू होती थी। आजकल जो कंपनीज आ रही हैं, ज़्यादातर कंपनीज अपने शेयर्स को स्प्लिट कर रही हैं, तो वो 10 रुपये की फेस वैल्यू भी 1 रुपये कर रही हैं। उसकी वजह से फ्लोट इनका बढ़ रहा है। दूसरे जो नए आईपीओज आ रहे हैं वो भी 1 रुपये की फेस वैल्यू के साथ आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर बेहतरीन ऑप्शन ये है कि हम प्रोस्पेक्टिव को पढ़ें। जैसे सेलेक्ट का आईपीओ आया, सेलेक्ट का आईपीओ जो है वो अपनी जो प्राइस थी उससे भी जो है वो नीचे चला गया था, और उसके अंदर जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को लॉसेस हुए। तो लॉन्ग टर्म व्यू बना के काम करना है, हर आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना। आईपीओ को प्रॉपर रीड करना है, अवेयर होना है, उसके फाइनेंशियल्स को देखना है, उसके बाद अपना इन्वेस्टिंग का व्यू बनाना है। इतनी बड़ी बात आपने की कि इतना सब रिसर्च करना है, मालूमात करनी है और स्टडी करनी है, ये तो हर इन्वेस्टर नहीं कर सकता। आपकी कोई रिसर्च टीम है अपनी सुफियान गनी की? हमारी रिसर्च टीम तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 25 साल से अल्लाह के फजल से मेरा मोटिव यही होता है कि मैं प्रॉपर जो है कंपनीज़ को जो है एनालाइज़ करता हूँ, अपनी रिसर्च करता हूँ। इसका आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप ग्रुप देखें, उनकी जो है फाइनेंशियल्स देखें, उनके जो है वो एसेट्स वगैरह देखें, और वो किस तरीके से जो है वो मुल्क के अंदर काम करना चाहते हैं। और पाकिस्तान की मार्केट के हवाले से, पाकिस्तान के बिज़नेस एनवायरनमेंट के हिसाब से आपने ग्रोथ को भी देखना है कि हमारी जो आबादी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो किस तरीके से हम उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट 30% पाकिस्तान के अंदर हो गई है, तो उसको हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए हर पाकिस्तानी को, जिसके अंदर सबसे पहला जो हमारा जो जिनसे हमारा सवाल होता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, और जो पाकिस्तान के अंदर जिनके पास पैसा है, जिनको अल्लाह पाक ने दौलत दी है, उनको चाहिए कि वो अपने मुल्क के लिए जो है वो काम करें। इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब हमारा टाइम है कि हम अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जो है मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट भी लेकर आएँ और जॉइंट वेंचर्स भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह चाइना के साथ B2B के हवाले से आज भी मीटिंग हुई है, और बहुत सारी जो है हमारी कंपनी जो इस टाइम पे जो है डिफ़ॉल्ट में नॉन कंप्लायंस के अंदर पड़ी हुई है, उनके अंदर भी एक्टिविटी शुरू हो रही है और उनके बिजनेसेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये अच्छा साइन है। लेकिन ये 550 कंपनियों के साथ हमारी स्टॉक एक्सचेंज, हमारा मुल्क नहीं चल सकता। कम से कम हमें 40-50 हज़ार कंपनीज चाहिए, और उसके अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि कंपनीज अपने ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है अपने प्रॉफिट शो करें, और जो है इन्वेस्टर्स के अंदर जो है डिविडेंड पे आउट्स, बोनसेस, और उनको भी बेनिफिट्स दें जो आपके शेयर होल्डर हैं। अच्छा, ये जो नए पार्टिसिपेंट आते हैं, नए इन्वेस्टर आते हैं, ज़्यादातर ये यंग होते हैं ज़्यादातर ये चाहते हैं कि हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, इंडिविजुअल ना करें। क्योंकि इंडिविजुअली काफ़ी कंप्लेन आती है कि अगर सही ब्रोकर के पास आदमी नहीं जाता तो उसको लॉसेस हो जाता है, बहुत आवर ट्रेडिंग कर जाता है, फ्यूचर में ट्रेड कर लेता है या फिर लेवरेज में आ जाता है, तो इस तरह ये काफ़ी लॉस हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिविजुअल काम करने चाहिए या म्यूचुअल फंड के थ्रू? मेरा तो तजर्बा ये है कि मेरे तो अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले जो है इतने बड़े बड़े लॉसेस किए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो जब तक इंसान लॉस नहीं करता, उसके उसके बगैर जो है इंसान सीख नहीं सकता। तो लॉस तो आपको होगा, लेकिन लॉस से इंसान लर्निंग ले, उससे सीखे, ये असल बात होती है। एक होता है ना कि आदमी जो घोड़े पे सवार है और घोड़े से गिर गया, अब घोड़े से सवार होकर गिरने के बाद दोबारा बैठना, पलटना
और उसके बाद फिर झपटना, ये स्टॉक एक्सचेंज का रूल है। देखें, कोई भी अपनी आपको जो है पैसे कमा के नहीं देगा, पैसे आपने खुद कमाने हैं, इसके लिए आपने एफर्ट करनी है। जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे आप स्टॉक में कमा नहीं सकते। अच्छा, पोर्टफोलियो बनाने के लिए कौन से सेक्टर इस वक्त बेहतर है? पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे पहले आप देखें कि हमारे मुल्क के अंदर किस चीज़ की ग्रोथ हो रही है। आगे हमारे पास सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है, जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा, सबसे कम आबादी वाला सूबा है। उसके अंदर एक पोर्ट है गवादर पोर्ट। अब उसके अंदर माशाल्लाह से हमने चाइना के साथ जॉइंट वेंचर किया। गवादर पोर्ट हमारा सबसे बड़ा डीप सी पोर्ट है, उसके अंदर एक्टिविटी होती है। तो बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जो इंडिया की आबादी है वो 1.5 अरब है और चाइना की आबादी 1.5 अरब है। बलूचिस्तान के अंदर 1 अरब लोगों के रहने की गुंजाइश मौजूद है। कराची के अंदर 3 करोड़ लोग रह रहे हैं। अब अगर बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ एक गवादर डेवलप्ड होता है, इसके बाद पसनी पोर्ट भी हमारे पास है, उर्मारा पोर्ट भी हमारे पास है, तो पूरा बलूचिस्तान खाली पड़ा हुआ है, जिसके अंदर विंड पावर माशाल्लाह से बहुत अच्छे कामयाब है। अगर आप यहाँ पे नूरियाबाद की साइड पे देखें और यहाँ से यानी विंदर की तरफ देखें और जो है गडानी की तरफ देखें, तो शिप ब्रेकिंग का कितना बड़ा हमारे पास बिज़नेस मौजूद है, फिशरीज़ का बिज़नेस मौजूद है। कराची के बाद चाइना के साथ मिलके जो है माड़ीपुर के पास $7 बिलियन का जो है चाइना जो है एक जजीरा बनाने के लिए जा रहे हैं, नई जो है एक आबादी बनाने के लिए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर, हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं जॉइंट वेंचर करके। और जो है जैसे दुबई तरक्की कर रहा है और सिंगापुर तरक्की कर रहा है, तो इस तरीके से जो है हम अपने यूथ को और अपने जो है बिजनेसेस को जो है ग्रो करके अपने मुल्क के अंदर, सबसे पहले जो हमें इश्यूज़ आते हैं वो लैंड के इश्यूज़ आते हैं कि जब तक हमारी लैंड जो है कंप्यूटराइज नहीं होगी, ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, प्रॉपर हमारे लैंड के ऑक्शंस नहीं होंगे और हर पाकिस्तानी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, उस वक्त तक जो है हम सही मानों में तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा, जो हर ब्रोकर हाउस की अलग पॉलिसी होती है, कोई इन्वेस्टर होते हैं इन्वेस्टमेंट में काम कराते हैं, ब्लूचिप्स में काम कराते हैं, डिविडेंड के यील्ड में काम कराते हैं, तो आप ये कि आप कोई पेंडिंग स्टॉक में काम कराते हैं, तो आप क्या करा रहे हैं? पेंडिंग स्टॉक में क्लाइंट को काम करा रहे हैं या फिर डिविडेंड वाले आइटम में? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं तो असल में हमारा जो फैमिली बिज़नेस था, मेरे जो दादा थे उन्होंने बोतल गली की बुनियाद रखी थी और बोतल गली के अंदर जो है हम जो है वो पुरानी जो शराब की, उस वक्त शराब खाने थे कराची के अंदर, तो शराब की जो बोतलें होती थी उनको धोते थे, साफ़ करते थे, पाक करते थे। पाक करने के बाद उसके अंदर मनी प्लांट के पौधे लगाते थे और उसको जो है रस्सी से बांध के उसको कील लगा के लगाते थे। फिर लोग जो है उसको बोतलों को अपने घर ले जाते थे और खूबसूरती के लिए जो है वो उसको सजाते थे। तो जो सबसे दुनिया में बड़ा बिज़नेस है वो रिसाइकलिंग का बिज़नेस है। आप देखें दीवान ग्रुप जो जिस बुनियाद पे खड़ा हुआ, ये पुराने कपड़े मंगाते थे और पुराने कपड़े मंगा के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रीज बन गए और 10 कंपनियां उनके स्टॉक में लिस्ट हैं। तो जो रिसाइकलिंग का बिज़नेस है वो सबसे अच्छा बिज़नेस होता है। तो स्टॉक के अंदर भी जो है मैंने जब अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैं कम पैसे वाली पेनी स्टॉक जो है वो ख़रीदता था और पेनी स्टॉक्स के अंदर रिसर्च करके कि किस तरीके से, जैसे दादा भाई सीमेंट है, अब उनके बाप दादा ने जो है कायदे-आज़म ने इनको बुलाया था पाकिस्तान के अंदर कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, और अब ये इतने अरसे से इनके सीमेंट प्लांट बंद पड़े हुए हैं, इनकी कंपनियां नॉन कंप्लायंस के अंदर थी और इनके पास पोटेंशियल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इनको पैसा दिया है, रिसोर्सेज दिए हैं, बिज़नेस माइंडसेट दिया है, अच्छी बैकग्राउंड फैमिली है, तो ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बस ये कि गवर्नमेंट जो है ट्रांसपेरेंट हो, लोगों को मौके फराम करे, तो पाकिस्तानी माशाल्लाह से पूरी दुनिया के अंदर जो है नाम रोशन कर रहे हैं। जो हमारे ही पाकिस्तानी हैं $100 बिलियन दुबई में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते? इस वजह से नहीं करते कि रुकावटें इतनी हैं। कोई भी हम पॉलिसी बनाते हैं तो 50-50 जगह हमें जो है अप्रूवल लेनी पड़ती है और ये इशूज़ की वजह से जो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। अगर गवर्नमेंट इसको AI के थ्रू जो है डिजिटलाइज़ करती है, कंप्यूटराइज़ करती है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है हमारा सबसे बुनियादी उसूल है। अगर ये चीज़ हम कर देते हैं तो आप देखें किस तरीके से हम इंशाल्लाह, जैसे चाइना 10% से पिछले 10 साल से ग्रो करता हुआ आ रहा है, तो हम जो है इस टाइम पे अगर चाइना के मुकाबले में 50 साल पीछे चल रहे हैं, तो हम 10% से जो है अपने मुल्क को ग्रोथ की तरफ जो है ले जा सकते हैं। इतनी पोटेंशियल हमारे पास मौजूद है। अच्छा, इन्फ्लेशन के फिगर जो बढ़ रहे हैं, मौजूदा पेट्रोल की कीमत जो बढ़ने वाली है, डीजल की बढ़ने वाली है, तो इन्फ्लेशन के फिगर बढ़ जाएंगे तो क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा? इसके लिए गवर्नमेंट को जो है हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। जो हम जो पेट्रोलियम के ऊपर लेवीज़ ले रहे हैं उसको हमें रिड्यूस करना चाहिए, और ये अफगान वॉर से जो है हमारी लेवीज़ शुरू हुई थी जो अभी तक चल रही है, तो जब तक हम ये लेवीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे, और जो गवर्नमेंट जो है यानी रेगुलेट कर रही है पेट्रोल को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को गवर्नमेंट की कंपनियां बेच रही हैं, गवर्नमेंट ही रेगुलेट कर रही है। अब इतना बड़ा प्रोडक्ट है, पेट्रोल प्रोडक्ट है, जिसका सारी यानी 30 करोड़ की आबादी है और गिनती की 4 कंपनियां उसको रेगुलेट कर रही हैं, 4 कंपनियों के हाथ में उसका बिज़नेस है। तो इस तरीके से जो है जब तक हम इसको डीरेगुलेट नहीं करेंगे इस सेक्टर को, चाहे शुगर सेक्टर हो गया हमारा, चाहे पेट्रोलियम सेक्टर हो गया, उस वक्त तक जो है हमारी ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। गवर्नमेंट को टैक्सेस में बहुत ज़्यादा जो है रिडक्शन की ज़रूरत है, सेल टैक्स को कम करने की ज़रूरत है, लेवीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ग्रेजुअली करें, आहिस्ता आहिस्ता करें, लेकिन कॉन्फिडेंट दें। इतने महंगाई के, इतने हाई
पेट्रोलियम प्राइस के ऊपर जो है हम सोलर भी ला रहे हैं, विंड भी ला रहे हैं, दूसरी तरफ लिथियम बैटरीज हमारे पास आ रही हैं, इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं। अब अगर हम इसको तेज़ी से आगे जो है पॉलिसीज़ को आगे लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे और हमारे ये जो इश्यूज़ हैं इन्फ्लेशन के ये ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह।